ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल, स्कैन रिपोर्ट्स नॉर्मल, आपका डॉक्टर आपको कहता है कि आप बिल्कुल हेल्दी हैं, बट यू आर नॉट। ऐसा क्यों होता है कि सारी चीज़ें सही होने के बाद भी आप अपने आप को हेल्दी महसूस नहीं करते हैं, आपको हमेशा आलस बना रहता है, आप बीमार महसूस करते हैं? आज के इस वीडियो में हीलिंग वेदा पर मैं डॉक्टर रुचि आपको बताने वाली हूँ आपके इसी क्यों का जवाब। साथ ही आपको आज के इस वीडियो में ये भी जानने के लिए मिलेगा कि इस तरीके की कंडीशन को आप ठीक कैसे कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। पसंद अगर आता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आयुर्वेद से जुड़कर खुद को हेल्दी रखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि जैसे ही मैं वीडियोस अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशंस पहुंच जाया करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ले लेते हैं आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी। जो खाना हम खाते हैं वो आपके शरीर को पोषण देता है, आपको एनर्जी देता है, लेकिन यही भोजन अगर आप सही समय पर नहीं करते हैं, सही मात्रा में नहीं करते हैं, इसे सही तरीके से पकाते नहीं हैं, यानी कि इसकी क्वालिटी अगर अच्छी नहीं होती है, तो ये भोजन शरीर में विष का निर्माण करता है, जिसे आयुर्वेद में हम आम विष कहते हैं। ये एक टॉक्सिन होता है जो आपके शरीर में जमा होता जाता है, जो आपके गलत खान पान के तरीकों की वजह से आपके शरीर में अक्यूमुलेट होता जाता है, जिसकी वजह से आपको इस तरीके की परेशानियां होती हैं जो वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताई, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल रहती है, लेकिन फिर भी आपको ताकत नहीं मिलती है, आपको एनर्जी नहीं मिलती है, आप पर पूरे दिन आलस छाया रहता है। सारी चीजें सही होने के बाद भी आपको ये महसूस नहीं होता है कि आप हेल्दी हैं, आपकी नींद डिस्टर्ब रहती है, आपको भूख नहीं महसूस होती है, एसिडिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, पेट साफ नहीं होता यानी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, या फिर दिन भर में कई बार सर दर्द आता जाता रहता है। कई सारे शॉर्ट्स वीडियोस आपको मेरे मिल जाएंगे जिसमें कम शब्दों में कम समय में मैंने आपको ये बताया है कि कौन सी ऐसी वजह होती है, फिर चाहे वो लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो या फिर खाने पीने से रिलेटेड हो, जिसकी वजह से आमविष बनता है। तो उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ऊपर आई बटन पे भी आप क्लिक करेंगे तो उन सारे वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे। आप उन वीडियोस को देखिए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि खाने पीने में या लाइफस्टाइल में आप कहाँ ऐसी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से आमविष बनता है। तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। ये लक्षण अगर आपको अपने शरीर में नजर आते हैं तो आप ये खुद जज कर सकते हैं कि ये डिपोजिशन या एक्यूमुलेशन आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स का शुरू हो चुका है। तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। और वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगी कुछ बहुत सिंपल रेमेडी जिसको इस्तेमाल करने के बाद आप इस समस्या को कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत हद तक इसको ठीक भी कर सकते हैं। अगर अभी इसकी शुरुआत ही हुई है तो कुछ दिनों से ही अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो पहले सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स के बारे में अब मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसके लिए आप खुद ही अपने शरीर पर गौर कर सकते हैं, खुद ही इनको पहचान सकते हैं देखकर। इसके लिए आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। और अगर ये सिम्टम्स आपको नजर आते हैं तो आप ये मान के चलिए कि इस टॉक्सिन का, इस आम विष का एक्यूमुलेशन और डिपोजिशन आपकी बॉडी में शुरू हो चुका है। और शुरुआत में ही अगर आप इन लक्षणों को पहचान जाते हैं तो फिर तो इसका इलाज घर में ही बहुत आराम से संभव है। कैसे, वो वीडियो के आखिर में आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले सिम्टम्स की बात करते हैं। तो जो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम है वो है आपकी जीभ पर अगर आपको जीभ साफ करने के बाद भी, ब्रश करने के बाद भी सफेद परत नजर आती है, तो आप ये समझिए कि ये डिपोजिशन शुरू हो चुका है, आम विष शरीर में बन रहा है। दूसरा जो सिम्टम है वो ये है कि सुबह जब आप उठते हैं सोकर तो आपको फ्रेश महसूस नहीं होता है, एनर्जी महसूस नहीं होती है। सुबह उठते साथ ही आपके सर में आपको भारीपन महसूस होगा, जो दिन गुजरते गुजरते सर दर्द में बदल जाएगा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो भी नींद से जुड़ा हुआ है। इसमें डिस्टर्ब स्लीप की समस्या आपको आ सकती है। रात में बिना किसी वजह के कई बार आपकी आंखें खुलेंगी, नींद आने में भी दिक्कत होगी, तो ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है। अगला जो सिम्टम है वो है अनएक्सप्लेन्ड फटीग, यानी कि बिना किसी वजह के आपको थकान महसूस होती है। आपने कुछ ऐसा काम भी नहीं किया है लेकिन फिर भी आपको थकावट महसूस होगी। हल्का फुल्का काम करने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपने बोझा ढोया है पूरे दिन। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है जिसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको देने वाली हूँ 4 टिप्स, और इन टिप्स को अगर आप फॉलो करने लगते हैं, इन लक्षणों को पहचान कर, तो आप यकीन जानिए डॉक्टर के पास जाने की आपको जरूरत महसूस नहीं होगी, बशर्ते आपने इन सिम्टम्स को बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज कर लिया, पहचान लिया और वो सारी चीजें आप फॉलो करने लगे, उन 4 टिप्स को आप फॉलो करने लगे जो मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहला टिप आपके लिए ये है, अगर आपको इस तरीके की फीलिंग 2-3 दिन से हो रही है तो आप अपने खाने को सबसे पहले स्विच कर दीजिए। लाइट फूड खाइए, हल्का सादा सुपाच्य भोजन खाइए।
खिचड़ी ले सकते हैं, चावल आप पका सकते हैं खिचड़ी के जैसे ही, लेकिन बिना दाल के। जिस चावल को पकाया जाता है, जिसकी कंसिस्टेंसी खिचड़ी के जैसे होती है, उसमें सिर्फ राइस होता है, जिसे हम गीला चावल भी कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, आप उसको भी खा सकते हैं। या मड़गीला चावल जिसे हम बिहार में कहते हैं, आप उसको ले सकते हैं। आप अपने डाइट में तुरंत इस तरीके का चेंज लेकर आ जाइए, आपको बहुत अच्छा रिलीफ महसूस होगा। दूसरी टिप आपके लिए यह है कि इस तरीके के सिम्टम्स नजर आने पर तुरंत दूध और दूध से बनी हुई चीजों से परहेज आपको करना है। हो सके तो कम्प्लीटली कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए आप दूध और दूध से बनी हुई चीजों को अपने डाइट में से हटा दीजिए। कोई भी ऐसे खाने या पीने की चीजें बाजार से जो आप घर में लेकर आते हैं, उसको आपको बिल्कुल बंद कर देना है। रिफाइंड तेल, चीनी, मैदा, इन सारी चीजों से आपको परहेज करना है। तला भुना मसालेदार खाना आपको अवॉइड करना है। अगली चीज जो आपको करनी है वो ये करनी है कि अपने डाइट में फाइबर को इंक्लूड करना है, और उसके लिए आप अपनी डाइट में फलों को इंक्लूड कर सकते हैं। खासतौर पर वो फल जो आप उसके स्किन के साथ ही खा सकते हैं, जैसे कि सेब हो गया। साथ ही फाइबर को बढ़ाने के लिए डाइट में आप सैलेड्स भी इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में। इसके साथ साथ लाइट सूप्स भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होते हैं, क्योंकि हमारा डाइजेशन जो है वो स्लो हो जाता है। तो ऐसी कोई भी चीज आपको खाने के लिए मना की जा रही है जिसको पचाने में आपके पाचन तंत्र को मेहनत करनी है, तो पहले जो शरीर का पचाने का जो काम है, उस काम को हल्का कर देना है। शरीर का ये जो लोड है इसको कम कर देना है, और आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा रिलीफ सिर्फ इन डाइट मॉडिफिकेशन से ही हो जाने वाला है। अगली जो टिप है आपके लिए वो एक होम रेमेडी है, बहुत आसानी से घर में ही बनने वाली है। आपको करना बस ये है कि आधा लीटर पानी लेना है एक पैन में, एक पतीले में। उसमें 1/2 टीस्पून आपको जीरा डालना है, और 1/2 टीस्पून ही उसमें जाएगा सौंफ। इन दोनों चीजों को पानी में अच्छी तरीके से बॉईल कीजिए। मीडियम आंच पे ही इन दोनों चीजों को पानी में बॉईल करना है। करीब 5 से 7 मिनट का ये प्रोसेस है। इसके बाद आपको इस पानी को छान लेना है, इसको स्टोर करके रख लेना है, और दिन में 2 से 3 बार आप इसको ले सकते हैं। कोशिश कीजिए कि जब भी आप इस पानी को पी रहे हैं, हल्का सा गुनगुना कर लीजिए, और उसके बाद आप इसको पीजिए। बहुत अच्छा रिलीफ इस रेमेडी से देखने के लिए आता है। अब मैं बात कर लेती हूँ दवाइयों के बारे में। आयुर्वेद की औषधि के बारे में अगर मैंने नहीं बताया तो फिर क्या ही बताया। दवाओं के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ ऐसी दवाएं हैं जो इस कंडीशन में आपकी मदद कर सकती हैं, इंस्टेंट रिलीफ आपको दे सकती हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियोस में बात की हुई है। कंप्लीट जानकारी के लिए आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। सबसे पहली जो औषधि है वो है आयुर्वेद की एक शास्त्रीय मेडिसिन, जिसे हम कहते हैं सुदशेखर रस। इसके बारे में कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ऊपर आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा। उस वीडियो को देखकर आप ये जान सकते हैं कि इसकी मात्रा क्या होगी, किस तरीके से आपको इसको लेना है, क्या इसको लेने का सही तरीका है। तो ये आपके लिए इस कंडीशन में बहुत कारगर हो सकती है। अगली जो मेडिसिन है वो है एसिडॉन सिरप। इसके ऊपर भी मैंने आपको जानकारी दी हुई है वीडियो बनाकर, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे ही यूजफुल वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी जो आज के इस वीडियो से रिलेटेड है। तो जाकर इन वीडियोस को जरूर देखिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो ये थी कुछ ऐसी मेडिसिन जो इसके लिए कारगर है। और भी कई सारी आयुर्वेद की ऐसी मेडिसिन है जो आपकी डाइजेशन को सही करने में आपकी बहुत मदद कर सकती है। उसके बारे में आने वाले वीडियोस में आपको पता चलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आप पाना चाहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज के इस वीडियो में आपको ये पता चल चुका होगा कि सभी रिपोर्ट सही आने के बाद भी आप अपने आप को बीमार क्यों महसूस करते हैं, और आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, कैसे इस कंडीशन से अपने आप को उबार सकते हैं, कैसे इस कंडीशन को ठीक कर सकते हैं बिना डॉक्टर के पास गए। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।